अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और सबको सबसे पहले तो आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक आज़ाद कौम पैदा किया। और मुसलमान चूँकि इट्सेल्फ एक अपनी आइडेंटिटी रखता है, तो उसके लिए उसकी अपनी पाक सरज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो खुल कर बहुत ही एहतराम से, इज़्ज़त से अपने तमाम तर वो रसूमात जो हमारे दीन का हिस्सा हैं वो अपने मुल्क में अदा कर सके। और अपने मुल्क की तो क्या ही बात होती है अभी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान ही हमारे मुल्क से है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जो हैं वो कभी भी अपनी कास्ट से या अपनी किसी और आइडेंटिटी से नहीं पहचाने जाते। मतलब हमें इंटरनेशनली जब हम कहीं जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता भाई आप लोग सैयद हैं, आप लोग राजपूत हैं। आप हमेशा ये कहा जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पर जी मैं सबके साथ इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना रही हूँ। और वो इसी तरह से मना रही थी कि मैंने मतलब अपने हैंड में जो है वो झंडा और टॉफ़ी वगैरह इस तरह से या चॉकलेट रखी हुई थी और मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ जी मैं अपनी अपनी भांजी के साथ भी किया था मैंने ये। खैर अब ये बहुत छोटी है, इसे इतनी सेंस तो नहीं थी कि आगे से रिएक्ट क्या करना है, लेकिन इसे ये ज़रूर पता था ये पाकिस्तान है। और वो इतनी एक्साइटेड हुई देख के। उससे जब मैंने ये दिया तो उसने फ़ौरन से ही अपने कपड़ों के साथ इसको लगा लिया और वो बार बार इसको प्यार कर रही थी। और जब हम चूँकि उससे बता रहे थे बार बार कि ये पाकिस्तान है और हम जिंदाबाद भी कह रहे थे, तो मुझे याद है कि अभी तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन रियल में इसने जब हमने बोला ना पाकिस्तान तो आगे से कहती है जिंदाबाद। वेल फ्रेंड्स, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ये सादत हासिल है कि हमारे पास एक अपना मुल्क है जो हमारी शनाख्त की वजह है। और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी बहन जो है वो मेरे नाना अबू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मेरी वो उनके पास विज़िट करने जा रही थी उनकी तीमारदारी के लिए। तो मेरी अम्मी ने कुछ ऐसी जूसेस, फ्रूट्स और चीज़ें लेके रखी हुई थी जो उनको भिजवानी थी। और अंगूर जो है वो मेरी अम्मी उनसे फ़ोन पर जब बात कर रही थी तो उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट कहा था कि मुझे ढेर सारे अंगूर भिजवा देना। तो मेरी अम्मी ने कहा था कि क्यों नहीं जी, क्योंकि मेरी बहन का अपना भी कुछ पर्सनल काम था तो उन्होंने गांव जाना था, तो वो ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने भिजवा दी हैं। और ये जी उसके वापस आने का भी व्लॉग है आगे से। वो वापस आई और वो इस तरह से कुछ चीज़ें लेके आई जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। एक्चुअली वो अपने किसी काम से गई थी और उसके रास्ते में टॉवल फैक्ट्री एरिया आता है और वहाँ पे बहुत अच्छे टॉवल्स मिलते हैं। होलसेल की शॉप्स होती हैं, वैसे तो इतने महंगे मिलते हैं टॉवल्स, अगर आप ब्रांड्स के लो ये वो, तो ये इंटरनेशनल इंपोर्टेड स्टॉक होता है उनके पास सारा। और ऐसे वो होलसेल की भी मार्केट है टॉवल की। वो मार्केट नहीं है, ऐसे 4-5 दुकानें हैं क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी टॉवल से ही रिलेटेड हैं। तो वहाँ से जी बड़ा अच्छा मिल जाता है। और ये देखें आप, ये इस तरह से उन्होंने ना थैले बना बना के रखे हुए थे। वैसे आप इस तरह का सिंगल पीस लेने जाओ ना, ये $1 शॉप वगैरह से इस तरह की चीज़ मिल जाती हैं। ये जो रुमाल आप देख रहे हो तो ये 500 का ईच मिलता है। तो ये उनके पास खुले थोक में पड़े होते हैं। ये मेरे ख्याल से कोई 2 किलो का शॉपर था किलो के हिसाब से, और ये जो है ना 500 का मिला था। तो आप देखें कि कहाँ 500 का सिर्फ एक और कहाँ 500 के 2-2.5 किलो। तो ये कपड़ा मुझे बीच में से इस तरह के काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा था कि ये माइक्रो के ऊपर डालने के लिए ले आऊँ, क्योंकि मैं इस तरह के ही ढूंढ रही थी। वैसे अगर कोई सुगड़ लड़की होती या कोई और होता तो वो इसकी कनियाँ जो है वो सिलाई कर लेती या आगे से कपड़ा लगा के जो है फिर डालती। जैसे ये इसके बाकी 2 पल्लों पे है, इन पर भी हो जाए तो बड़ा ही बेस्ट है, धागा वागा नहीं निकलेगा। लेकिन यह है कि बस मैंने फटाफट से डाल दी। और ये जी हमारी कज़न ने हमें आटा भेजा था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फ्रेंड जो है नाना अबू की चूँकि तबीयत ख़राब है, तो जो मेरी कश्मीर वाली सिस्टर है वो भी आई हुई थी पता करने। और मेरी बहन जो है उसके 2 छोटे बच्चों को जी साथ लेके, सॉरी बड़े बच्चों को साथ लेके वो आ गई थी वापस। तो उन्होंने कहा कि हमें जी आज़ादी सेलिब्रेट करनी है, तो हमें आज़ादी का दिन भी दिखाएं। तो ये मैं उन्हें शाम में जो है मैं और भाई उनको लेके बाहर निकले कि हम खुद भी देख लेंगे और बच्चों को भी विज़िट करा देंगे। प्लान हमारा कुछ इस तरह से बना था कि हमने सोचा था हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर चूँकि रात हो जानी थी और जो उस टाइम की सेलिब्रेशंस होती हैं अगर आप उनमें स्टक हो जाओ तो बहुत रिस्की होता है, बहुत मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है फिर इतनी देर ट्रैफिक में फंसना। तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं इतनी देर वहाँ फंसी रहूँ या पता नहीं फिर किस तरह का सिचुएशन हो जाए। तो मैंने अपने भाई से कहा कि हम जल्दी निकलते हैं ताकि जो है वो दिन दिन में ही वापस भी आ जाए। हम लोग शाम में निकले थे
और बस ये देखना, बच्चों को दिखाना था कि मतलब इस तरह से शहर के अंदर जो है सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वैसे नो डाउट बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस होती हैं लाहौर में, लेकिन चूंकि वो 12 बजे वो की जाती हैं तो उस टाइम पे मैं बाहर नहीं निकलती। और ख़ैर बच्चों को हमने लेके जाना था, कुछ दिखाना था, तो उनको लेके मैं ज़रूर निकल आई थी शाम में ही। कुछ इमरान खान का चूँकि जलसा भी था पॉलिटिकली, तो रास्ते भी ब्लॉक ना हो जाएं, दिन एक ये भी डर था दिल में। तो बस ये था कि जल्दी से जाएं और जो भी थोड़ा बहुत है वो बच्चों को दिखा लें, वो खुश हो जाएं और उसके बाद जो है घर वापस आ जाएं। का शुक्र है ऐसे ही हुआ कि हम लोग बहुत टाइमली ही घर वापस आ गए, क्योंकि उसके बाद मेरी सिस्टर ख़ुद आई और वो बता रही थी कि रोड्स पे बहुत रश है, हर तरफ ट्रैफिक जाम और इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह अगर मेरे साथ हो जाता तो फिर तो मतलब घर से भी डांट पड़नी थी और भाई भी इस चीज़ के लिए कन्वीनियंट नहीं हो रहा था। लेकिन आप ये देखें कि मतलब जगह जगह झंडे लगे हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मुझे इवन कि एक बहुत अच्छी चीज़ याद है, हमारे स्कूल में इस डे को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। और मुझे याद है मैं भी नगमे पढ़ा करती थी, हम लोग जाते थे और मतलब 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस होती थी और मुझे याद है हम लोग झंडियाँ लिया करते थे और घरों में लगाया करते थे। और आजकल भी बच्चों की अपनी तरह अपनी नौयत की सेलिब्रेशंस हैं। और वेल, मुझे ये याद है कि जब हम छोटे होते थे तो इवन कि अगर संडे को भी 14 अगस्त होती थी तो हम लोगों को स्कूल में कॉल किया जाता था और टैबलोज़ और मिली नगमे लाजमी साथ पढ़े जाते थे मिल के, और छोटा सा ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ कर लेते थे। अभी भी मे भी बहुत सारे स्कूलों में ये सब होता हो, पता नहीं अब उस तरह से सेलिब्रेशन स्कूल्स लेवल पर होती हैं या नहीं, लेकिन हमारे टाइम पर तो ज़रूर होती थी। वेल फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मिलूँगी किसी और व्लॉग में, और यहाँ मेरी सिस्टर खुद भी आ चुकी थी और बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।